गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 3 का एक टॉपिक कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है और किस क्या क्या फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहले हम लोग जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो जनरल सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं साइन एक्स। इफ साइन x इक्वल टू जीरो, साइन x इक्वल टू जीरो है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? देन x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग इनटू z। n किस में बिलोंग कर रहा है? z में बिलोंग कर रहा है। z इज इंटीजर्स का सेट है। सेकेंड, इफ cos x इक्वल टू जीरो, cos x इक्वल टू जीरो, देन x की जो वैल्यू होगी, जनरल सॉल्यूशन जो हमारे पास होगा वो क्या होगा? 2n प्लस 1 पाई, दैट मीन्स वेयर n बिलोंग इनटू z। थर्ड जो होगा साइन x इक्वल टू साइन y। इफ साइन x इक्वल टू साइन y, देन इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू y, n वेयर n बिलोंग इनटू z। फोर्थ, इस तरीके से फोर्थ जो हमारे पास है वो क्या है? cos x इक्वल टू cos y, देन x इक्वल टू x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2n पाई प्लस माइनस वाई, 2n पाई प्लस माइनस वाई, n बिलोंग इनटू z। फिफ्थ ऐसे ही सॉल्यूशन जो है वो क्या है? 10x इक्वल टू 10y, देन x की जो वैल्यू होगी x इक्वल टू n पाई प्लस y वेयर n बिलोंग इनटू z। इस तरीके से ये जनरल सॉल्यूशन है। किसी भी इक्वेशन का अगर हम लोग को जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम लोग ये सभी फार्मूलों का यूज करेंगे जनरल सॉल्यूशन के लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड किया जाता है, ये हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.4 देख रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 में इस टाइप के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.4 प्रिंसिपल, पहले हम लोग को क्या बोला गया है कि फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है एंड जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, तो हम लोग दोनों फाइंड करेंगे। कुछ क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन 10x इक्वल टू √3, 10x इक्वल टू √3। इसका हम लोग को पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, फिर जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो 10x इक्वल टू √3, दैट मीन्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा इसका 10x इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू है? 10 में √3 किसकी वैल्यू है? 10 पाई बाई 3, 10 60 की वैल्यू है √3, तो 10 पाई बाई 3, ये 10 पाई बाई 3 है। तो इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा दैट मींस ओनली वन सॉल्यूशन जो होगा इसका वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। दैट मींस x इक्वल टू पाई बाई 3, x इक्वल टू पाई बाई 3, दिस इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ 10x इक्वल टू √3। अब हमको क्या फाइंड करना है? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन दैट मींस उस सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूशन मिलता है। जनरल सॉल्यूशन दैट मींस हम लोग इसमें इंफिनिटी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए फिर से यही वैल्यू लेते हैं 10x इक्वल टू 10 पाई बाई 3, 10x इक्वल टू 10 पाई बाई 3। देन वी नो दैट हमने अभी फार्मूला देखा था 10x इक्वल टू 10y, 10x इक्वल टू 10y का फार्मूला देखा था, 10x इक्वल टू 10y। देन क्या फार्मूला था? x इक्वल टू x की वैल्यू अगर 10x इक्वल टू 10y होता है दैट मीन्स x की वैल्यू n पाई प्लस y
वेयर n बिलोंगिंग टू z। ये था, तो इसका हम लोग यूज कर रहे हैं। दैट मींस y की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 3, 10x इक्वल टू 10y, y की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 3। तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस 10x इक्वल टू 10 पाई बाई 3, x इक्वल टू n पाई प्लस y की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 3, पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग टू z। n किस में बिलोंग कर रहा है, z में बिलोंग कर रहा है। इस समय के लिए ये हमारा क्या होगा जनरल सॉल्यूशन। दैट मींस अगर यहाँ n की वैल्यू चेंज करते जाए, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को इसका जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग चाहेंगे मिल सकता है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है फार्मूला का यूज करके, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन डायरेक्ट हम लोग फाइंड करेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज के। एक क्वेश्चन और है एक्सरसाइज 3.4 का, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, cosec x इक्वल टू -2, cosec x इक्वल टू -2। दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बाद हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, प्रिंसिपल सॉल्यूशन दैट मीन्स cosec x इक्वल टू -2। cosec में हम लोग देखते हैं कि -2 किसकी वैल्यू है, -2 वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो 2 किसकी वैल्यू है, cosec में 2 किसकी वैल्यू है। दैट मीन्स cosec पाई बाई 6, दैट मीन्स cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। cosec 30 की वैल्यू 2 होती है, तो cosec पाई बाई 6 है। यहां से हम लोग cosec x इक्वल टू, cosec की जो वैल्यू होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cosec की वैल्यू पॉजिटिव होती है। दैट मींस ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट मींस इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, cosec पाई प्लस पाई बाई 6, थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। पाई प्लस पाई, दैट मींस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में cosec की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस करें, माइनस जो था उसको रिमूव करके पाई प्लस पाई बाई 6 लिखे। दैट मींस यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, cosec x इक्वल टू cosec 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6। यहाँ से जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 7 पाई बाई 6, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग ऐसे ही जनरल सॉल्यूशन देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग को पूरी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने cosec के रूप में कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है। हमने जो भी फार्मूला पढ़ा है उसको किसके रूप में पढ़ा है, साइन कॉस, तो ये सभी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। अब cosec x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है डायरेक्ट इसका यूज कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू का 1 अपॉन साइन x cosec x एंड 1, ये भी cosec है, cosec, दैट मीन्स 1 अपॉन साइन 7 पाई बाई 6। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं cosec को, cosec इक्वल टू, क्योंकि cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट मीन्स साइन x इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6, ये वैल्यू होगा। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, हम लोग फार्मूला का देखते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n एंड y की वैल्यू कितना है, 7 पाई बाई 6। इस तरीके से जो होगा वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा ऑफ द इक्वेशन। तो जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7 पाई बाई 6, ये जनरल सॉल्यूशन होगा cosec x इक्वल टू -2 का। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग cos
ए प्लस कॉस बी का फार्मूला यूज कर सकते हैं ये दोनों वैल्यू में, कॉस ए प्लस कॉस बी। तो कॉस ए प्लस कॉस बी का क्या फार्मूला होता है, पहले फार्मूला नोट करते हैं। कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो इस तरीके से यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो cos a प्लस cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos a प्लस b दैट मीन्स cos 3x प्लस 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। यहाँ से जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 2 cos 3x प्लस 1x 4x अपॉन 2 दैट मीन्स 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos 2x कॉमन आएगा, cos 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या बचेगा, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को इसको 2 टाइप्स में बना सकते हैं, दैट मीन्स cos 2x फैक्टर्स के रूप में हो गया तो cos 2x इक्वल टू 0 एंड 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पहले इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, फिर इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, दोनों का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड करते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, cos 2x इक्वल टू 0 है, cos 2x इक्वल टू 0 दैट मीन्स हम लोग को यहाँ से cos x इक्वल टू 0 का फार्मूला यूज करना है। cos x इक्वल टू 0 दैट मीन्स जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, देन x इक्वल टू, तो यहाँ वैल्यू कितना, 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंगिंग टू z। n किस में बिलोंग करेगा, z में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करना है दैट मीन्स x इक्वल टू 2n प्लस 1 एंड पाई बाई 4, 2 से इधर पाई बाई 4, यहाँ 2 वैल्यू है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो अपॉन में आएगा तो पाई बाई 4 वैल्यू हो जाएगा वेयर n बिलोंगिंग टू z। तो इसका जनरल सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन इसका cos 2x इक्वल टू 0 का ये मिलेगा। अब इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो क्या होगा, 2 cos x इक्वल टू 1 दैट मीन्स cos x इक्वल टू 1 बाई 2 दैट मीन्स cos x इक्वल टू, cos x में 1 बाई 2 किसकी वैल्यू है, cos 60, 1 बाई 2 किसकी वैल्यू है, cos 60 की 60 दैट मीन्स पाई बाई 3, cos पाई बाई 3। अब यहाँ हम लोग को जनरल सॉल्यूशन यूज करना है, फिर से जनरल सॉल्यूशन जो होगा cos x इक्वल टू cos y, यहाँ पे क्या है cos x इक्वल टू cos y, तो cos x इक्वल टू cos y के लिए x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, y की वैल्यू क्या है पाई बाई 3, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग टू z, n किस में बिलोंग करेगा, z में, ये पाई बाई 3 वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम लोग को 2 जनरल सॉल्यूशन मिला है इस इक्वेशन का। तो पहले हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज के, जिससे किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन में आपको। और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इसके बाद चैप्टर भी हम लोग का चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, सेक स्क्वायर 2x माइन इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, सेक स्क्वायर 2x 1 माइनस tan 2x, ये फार्मूला, इसका हम लोग को जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इसको भी पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका फार्मूला पहले पुट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x।
tan 2x। तो यहाँ से 1 और 1 वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। tan स्क्वायर 2x को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 2x माइनस tan 2x इक्वल टू 0। इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, tan 2x कॉमन ले लेते हैं। tan 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा, tan 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 2x इक्वल टू 0 एक, और सेकेंड कंडीशन क्या होगा, tan 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें भी दो सॉल्यूशन मिलेगा हम लोग को, दो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या क्या होगा, पहले इसका जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। दैट मींस tan 2x इक्वल टू 0। tan 2x इक्वल टू 0 के लिए हम लोग जनरल सॉल्यूशन देखेंगे। दैट मींस tan x इक्वल टू 0, tan x इक्वल टू 0 का फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन होगा tan x इक्वल टू 0 के लिए हम लोग जनरल सॉल्यूशन देखें तो tan x, दैट मींस इसमें 0 किसकी वैल्यू होती है हम लोग ये देखेंगे। tan x इक्वल टू tan 0, tan x इक्वल टू tan 0, इसको हम लोग tan 0 के रूप में लिख सकते हैं। tan 0 की वैल्यू 0 होती है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन देखेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस 0, y की वैल्यू क्या है 0, n पाई प्लस 0। तो n बिलोंगिंग टू z, हमारे पास फार्मूला नहीं था लेकिन हमने फार्मूला बना लिया। दैट मींस x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंगिंग टू z। इसके लिए ये क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा किसके, tan 2x इक्वल टू 0 के लिए। तो यहाँ 2x है वैल्यू, तो हम लोग यहाँ क्या पुट करेंगे 2x, tan 2x इक्वल टू 0। दैट मींस 2x, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी देखते हैं, x इक्वल टू 2x इक्वल टू n पाई। दैट मींस x इक्वल टू n पाई बाई 2, n पाई बाई 2 इसके लिए वेयर n बिलोंगिंग टू z। इसका जनरल सॉल्यूशन होगा n पाई बाई 2। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। x n पाई बाई 2 जो भी वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे वहां से वैल्यू क्या मिलते जाएगी, 0 मिलते जाएगी, क्योंकि यहाँ 2x है तो n पाई बाई 2 होगा। अब इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, tan 2x इक्वल टू 1, tan 2x इक्वल टू 1। तो 1 में हम लोग 10 में 1 की वैल्यू कितनी होती है ये देखते हैं। तो tan 2x इक्वल टू 10 45 डिग्री, 45 दैट मींस पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4। अब यहाँ से फिर से यही फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस y की वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 4, y इक्वल टू 2x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4 where n belonging to z। then x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, पाई बाई कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा where n belonging to z। इस तरीके के लिए, इस तरीके से हम लोग को दो सॉल्यूशन मिलेगा इस इक्वेशन का भी। तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर क्वेश्चन में हम लोग को प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी करेंगे, नहीं तो केवल जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से आप पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।